हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड, आप सबके लिए मैं लेके आई हूँ पोटैटो चिप्स की रेसिपी, जो खाने में बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बन के तैयार होते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसे एक बार बना के 1 साल भर तक स्टोर भी कर सकते हैं। तो बिना देर किए हुए चलिए बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले लिए हैं करीबन 1 किलो आलू। तो ये लाल वाले जो आलू आ रहे हैं इस टाइम, वो वाले आलू हैं। तो मैंने इनको धुलकर और उनका छिलका अलग कर लिया है। तो आप इस तरह से बड़े वाले आलू लीजिएगा, जिससे कि हमारे जो चिप्स हैं वो अच्छे बन सकें। तो मैंने यहाँ पर बड़े बड़े आलू ले लिए हैं। तो यहाँ पर अब मैं ले रही हूँ एक बर्तन, जिसमें मैंने एक पानी डाल लिया है। तो आप एक बर्तन ले लीजिएगा जिसमें पानी रहना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने फ्रेंड एक कटर लिया है, जिससे हम चिप्स काटेंगे। ये नॉर्मल वाला इसमें कटर लगा हुआ है। तो आप कोई भी यहाँ पर कटर का यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक आलू लूँगी। तो हमें इसी तरफ हमें काटना है, हम ऊपर से नहीं काटेंगे। हमें इस तरफ से आलू को कट करना, जिससे कि हमारे जो चिप्स हैं वो लंबे बनेंगे और बड़े बनेंगे। तो इसी तरह से मैं इसे कट कर लूँगी। अगर आप इसे पानी में ही काटेंगे तो ये हमारे आलू जो हैं बिल्कुल भी काले नहीं पड़ेंगे। तो पानी में ही आपको इसे काटना है। और देखिए, मैंने यहाँ पर आपको काट के दिखा रही हूँ कि कितने बारीक ये कट के तैयार हुए हैं। बिल्कुल पतले हैं, ज़्यादा ना मोटे हैं और ना ही ज़्यादा पतले, मीडियम साइज़ में कटे हैं। और इसी तरह से मैं सब आलूओं को कट कर लूँगी। तो देखिए फ्रेंड, चिप्स बनके हमारे बिल्कुल तैयार हैं यहाँ पर। तो मैं आपको दिखा रही हूँ कितने अच्छे से और बड़े बड़े चिप्स बने हैं। आप भी इसी तरह से अगर बड़े आलूओं को लेंगे तो आपके जो चिप्स हैं वो बड़े बनेंगे। तो बिल्कुल अच्छे से कट गए। अब इसे मैं 2 से 3 पानी से अच्छे से धुल लूँगी, जिससे कि जो इसका एक्स्ट्रा स्टार्च होगा ना, वो ख़त्म हो जाएगा। तो 2 से 3 पानी में आप इसे ज़रूर धुलिएगा। तो लीजिए, मैंने अच्छे से धुले हैं, ये तैयार हैं। तो अब इसे हमें बॉईल करना है। तो बॉईल के लिए मैंने यहाँ पर एक भगोने में पानी गर्म किया है। अब इसमें मैं डालूँगी करीबन 1 बड़ा चम्मच नमक। तो अगर फ्रेंड आप इसे नमक डाल के बनाएंगे तो जो हमारे आलू हैं उसमें नमक चला जाएगा अच्छे से। या फिर आप व्रत के लिए बना रहे हैं तो यहाँ पर नमक मत डालिएगा। तो मैं यहाँ पर इसमें आलू डाल दूँगी। और एक बर्तन आप बड़ा ही लीजिएगा, जिससे कि हमारे जो आलू हैं अच्छे इसमें बॉयल हो सकें। तो जितने आलू मैं सबको इसमें डाल दूँगी और इसे हमें मीडियम फ्लेम पे ही बॉईल करना है। तो एक बार मैं इसे मिक्स कर लूँगी, ताकि जितने भी आलू हैं अच्छे से सब में नमक चला जाए। तो लीजिए, मैंने इसे मिक्स कर दिया है। अब एक बॉईल हमें आने देना है और उसके बाद ही हम इसे निकालेंगे। तो लीजिए, इसमें बॉईल आना शुरू हो गया है। तो मैं इसे एक बार मिक्स कर ले रही हूँ। अगर फ्रेंड आप इसे अच्छे से नहीं उबालेंगे और जब इसे आप कच्चा ही निकाल लेंगे और जब इसे सुखाएंगे और फिर जब इसे स्टोर करने के लिए रख देंगे ना, वो काले पड़ने लगते हैं। और जब उसे आप फ्राई करेंगे तो वो खाने में कड़वे लगेंगे। इसीलिए हमें बहुत ही इसे परफेक्ट तरीके से इसे बॉईल करना है। तो मैं अब आपको चेक करके दिखाती हूँ। तो लीजिए, बिल्कुल ये तैयार है। अब इसे हमें फटाफट पानी से निकाल लेना है, ताकि ये एक्स्ट्रा ना बॉईल हो जाए। तो मैंने यहाँ पर निकाला है। अब मैं इसे ठंडा कर लूँगी। आप पंखे के नीचे ठंडा कर सकते हैं या फिर ऐसे भी रख दीजिए, ठंडा हो जाएगा। तो फिर इसे हम धूप में सूखने के लिए डाल देंगे। और दूसरे वाले बैच को भी मैं इसी तरह ही उबाल लूँगी और इसे मैं भी निकाल लूँगी। तो बिल्कुल ये भी तैयार हो गया है। इसे भी निकाल के हमें ठंडा कर लेना है। तो अब मैं इसे एक कपड़े पे, चादर पे आप डाल सकते हैं या फिर किसी भी सूती कपड़े पे इसे डाल दीजिए। और इसे 2 दिन की अच्छे से एक धूप लगवा लीजिए, जिससे कि अच्छे से सूख जाएँ। तो मैं यहाँ पर जितने भी हमारे चिप्स बन के तैयार हुए हैं, मैं सबको अच्छे से धूप लगवा लूँगी। और 2 दिन तक मैं इसे धूप लगवाऊँगी, ताकि ये अच्छे से सूख जाएँ और जब हम इसे फ्राई करें तो ये अच्छे से फ्राई हो जाएँ। तो मैं यहाँ पर दूसरे दिन आई थी चेक करने के लिए, तो बिल्कुल ये अच्छे से सूख चुके हैं। तो इनको मैं इकट्ठा कर लूँगी, फिर आपको फ्राई करके दिखाऊँगी। तो इस तरह से आप इकट्ठा कर लीजिए और उसके बाद इसे आप थोड़ा सा ठंडा होने दीजिएगा, फिर ही डिब्बे में डालिएगा स्टोर करने के लिए। तो चलिए फ्रेंड, आपको मैं फ्राई करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पर मेरा ऑयल बिल्कुल गर्म है हाई फ्लेम पे, और इसमें मैं डाल दूँगी अपने चिप्स। और देखिए कितने जल्दी ये फ्राई होना शुरू हो गए हैं।
तो मैंने यहाँ पर थोड़ा कम ऑयल डाला था, आप यहाँ पर ज़्यादा ऑयल डाल सकते हैं। तो देखिए कितने अच्छे से ये फ्राई हो रहे हैं। बिल्कुल बड़े बड़े चिप्स जो हैं हमारे अपने आकार में आ चुके हैं दोबारा से, जो फोल्ड हो गए थे। तो लीजिए फ्रेंड, बन के बिल्कुल है तैयार। तो अब मैं इसे छान लूँगी और दूसरा भी इसी तरह मैं छानूँगी। तो लीजिए ये भी बिल्कुल बन के है तैयार। तो आप इन चिप्स को ऐसे भी खा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा टेस्टी मसाला बनाऊंगी। तो मैंने यहाँ पर 1 बड़ा चम्मच आमचूर पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, अगर आप खाना चाहते हैं तो खा सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसे अवॉइड भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाला है, साथ में इसमें मैं डालूँगी काला नमक बिल्कुल थोड़ा सा, और इन सबको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी और उसके बाद ही इसे हमें अपने चिप्स के ऊपर डालना है। तो फ्रेंड एक बार इसे बना के ज़रूर खाइए, बहुत ज़्यादा खाने में टेस्टी लगता है। तो आप यहाँ पर नमक भी या फिर मिर्च भी डाल सकते हैं। तो ये बिल्कुल तैयार है। अब मैं इन्हें डालूँगी चिप्स के ऊपर। तो इस तरह से हमें जब खाएंगे तो ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है फ्रेंड। तो अगर आप फ्राई करके भी इसे स्टोर रखना चाहते हैं तो फिर एक बार फ्राई करिए और 1 हफ्ते तक इसे स्टोर कर सकते हैं, बिल्कुल ख़राब नहीं होते हैं। और उसके बाद मैं जितना भी इसमें मसाला सब डाल दूँगी और अच्छे से इन सबको मैं मिक्स कर लूँगी। तो फ्रेंड अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऑल पे ज़रूर क्लिक कर लेना, जिससे मेरी आने वाली नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो ये बिल्कुल है तैयार। अब आपको मैं चेक करके बताती हूँ ये कितने ज़्यादा क्रिस्पी बने हैं। तो देखा फ्रेंड कितने ज़्यादा क्रिस्पी बन के तैयार हुए हैं। तो मुझे कमेंट करके बताइए आपको कैसी लगी मेरी वीडियो। खाएं, एंजॉय करें, बाय।